नमस्ते। कभी सोचा है किसी आदत को बनाने या तोड़ने में आखिर कितने दिन लगते हैं? कहते हैं ना, दिशा बदलने के लिए तो बस एक पल ही काफी है। लेकिन अगर उसी नई दिशा पर 21 दिन तक लगातार चला जाए तो जिंदगी की पूरी कहानी ही बदल सकती है। आज हम इसी 21 दिन के पावरफुल चैलेंज को समझने वाले हैं, जो मन पर काबू पाने का रास्ता दिखाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या 21 दिन में वाकई इतनी ताकत है कि वो किसी की जिंदगी बदल दे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये अपने आप से एक चुनौती है, एक ऐसी चिंगारी जो बदलाव की आग जला सकती है। पर 21 दिन ही क्यों? साइंस के मुताबिक ये वो मैजिकल नंबर है, वो एवरेज टाइम जो हमारे दिमाग को कोई नई आदत अपनाने में लगता है। इन 3 हफ्तों में हम अपने मन को सिर्फ ट्रेन ही नहीं कर सकते, बल्कि अपनी आदतों को कंट्रोल करके खुद का एक बेहतर वर्जन बना सकते हैं। चलिए अब इसके सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। दुनिया की हर बड़ी कामयाबी या नाकामी पता है कहां से शुरू होती है? सिर्फ एक जगह से, हमारे मन से। अगर मन जीत लिया तो समझो दुनिया जीत ली। गौतम बुद्ध के ये शब्द कितनी खूबसूरती से बताते हैं कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर चल रही है। ये जंग है हमारे अपने डर से, आलस से, गुस्से से और हर काम को टालने की आदत से। यहाँ पर सदियों पुराना ज्ञान और मॉडर्न साइंस एक ही बात कहते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर 21 दिनों तक रोज एक ही जगह से गुजरा जाए तो वहाँ एक पक्का रास्ता बन जाता है ना। बिल्कुल वैसे ही हमारा ब्रेन फिजिकली बदलता है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, और यही वजह है कि नई आदतें धीरे धीरे नेचुरल लगने लगती हैं। और ये आंकड़ा देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। हमारे दिन भर के लगभग 80% विचार नेगेटिव होते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हमें सिखाती है कि इन विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करनी, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखना है, उन्हें पहचानना है। बदलाव का पहला कदम बस इतना ही है। तो मन को समझने के बाद अब बात करते हैं उन कदमों की जो इसे डिसिप्लिन में लाने के लिए जरूरी हैं, खासकर आज के मॉडर्न चैलेंजेस के बीच। ये कहानी हम सबकी है। पढ़ने बैठे और हाथ अपने आप फोन की तरफ चला गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च इसे डोपामाइन हाईजैक कहती है। हमारा दिमाग ना छोटी छोटी और तुरंत मिलने वाली खुशियों का आदी हो जाता है, और यही चीज हमारे फोकस को कमजोर करती है और हमें जरूरी कामों से भटकाती है। तो इसका हल क्या है? ये रहा एक सॉलिड एक्शन स्टेप। 2 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स। ये उस छोटी स्क्रीन से अपना कंट्रोल वापस छीनने की लड़ाई है, ताकि मन हमारा मालिक नहीं बल्कि हमारा गुलाम बन सके। ये डिजिटल डिटॉक्स सीधे तौर पर बुद्ध के एक सिद्धांत से जुड़ता है, इच्छाओं पर नियंत्रण। सच्ची आज़ादी हर इच्छा को पूरा करने में नहीं है, बल्कि उन पर महारत हासिल करने में है। ओके, तो अभी तक हमने बाहरी एक्शंस की बात की। चलिए अब थोड़ा अंदर चलते हैं और उस गहरे इमोशनल बदलाव को समझते हैं जो डिसिप्लिन से आता है। ये स्लाइड उस अंदरूनी बदलाव को दिखाती है जो मुमकिन है। एक तरफ है गुस्सा, दूसरों से तुलना करना, शिकायतें करना। ये सब जंजीरें हैं, और जब इन पैटर्न्स को तोड़ा जाता है तो दूसरी तरफ मिलती है शांति, सुकून और एक हल्कापन। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, ये एक तरह की भीतरी आजादी है। इन बदलावों में से सिर्फ एक को पकड़ते हैं, कृतज्ञता, यानी कि शुक्रिया अदा करने की आदत। साइंटिफिक डेटा साफ दिखाता है कि जब फोकस क्या नहीं है से हटकर क्या है पर जाता है तो हमारी पूरी इमोशनल हेल्थ ही बदल जाती है। और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है। जब भी गुस्सा आए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुक जाएं। न्यूरोसाइंस बताता है कि बस ये छोटा सा गैप हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से को एक्टिवेट करने के लिए काफी है। सेल्फ कंट्रोल ही तो असली जीत की निशानी है। तो आखिर में वो इंसान कैसा होता है जो ये 21 दिन की यात्रा पूरी कर लेता है? ये एक तरह से एक नए स्व की, एक नए सेल्फ की तस्वीर है। नतीजा, एक शांत मन जो अब यहां वहां नहीं भटकता, बिल्कुल साफ लक्ष्य जो धुंधले नहीं पड़ते, और एक ऐसा अटूट कॉन्फिडेंस जो किसी भी चुनौती से घबराता नहीं। ये सब मिलकर एक नई पावरफुल पहचान बनाते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी सबक, ये पावरफुल कोट सारी बात कह देता है। हम सीधे सीधे अपना भविष्य नहीं चुनते, हम अपनी आदतें चुनते हैं, और फिर हमारी आदतें हमारा भविष्य बना देती हैं। ये 21 दिन की चुनौती इसी एक सिद्धांत पर तो टिकी है। तो अब सवाल जानकारी का नहीं है, सवाल एक्शन का है। ये नई यात्रा कब शुरू होगी?